क्या डोनाल्ड ट्रंप की ईरान डील शुरू होने से पहले ही मुसीबत में फंस गई है? चलिए जानते हैं इस कहानी को। अमेरिका और ईरान जहां एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को फाइनल करने की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट कह रहे हैं कि उसको डिजिटली हमने साइन भी कर दिया है, वहीं इसराइल ने साफ कर दिया है कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई समझौता नहीं करने वाले, आप लोगों को जो करना है करो। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस पुश के बीच इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स, इनका नाम भी इसराइली है, कंट्री का नाम भी इसराइल, इनका नाम भी इसराइल, इजराइल काट्स ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायली फोर्सेस लेबनान, सीरिया और गाजा में अपनी सिक्योरिटी जोन्स नहीं छोड़ेंगी। मतलब हम दूसरे देशों के जो हमने सीमा कब्जा कर ली है, हम उसको छोड़ने नहीं वाले। और ये तैनाती किसी तय समय सीमा तक सीमित भी नहीं होगी, मतलब हमें जब तक रखना है हम रखेंगे। यानी इसराइल का संदेश साफ है, सीज फायर हो या पीस एग्रीमेंट हो, वो ईरान और यूएस की प्रॉब्लम है। इसराइल के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का फैसला इसराइल ही करेगा, अमेरिका नहीं। ये बहुत ही हैरत अंगेज डिपार्चर है, क्योंकि यूजुअली इसराइल और अमेरिका एक दूसरे की बात बिल्कुल सुन लेते थे। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स के मुताबिक लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला और अन्य ग्रुप्स अब भी इसराइल की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसी वजह से इसराइल डिफेंस फोर्स अपनी पोजीशन बनाए रखेगी दूसरे देशों में। उन्होंने यहां तक कहा कि बॉर्डर के आसपास मौजूद हिजबुल्ला के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह से खत्म किया जाएगा। यानी एक बात साफ है, अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है, लेकिन इसराइल अभी भी सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच पर लगा है और युद्ध जारी रखने के पक्ष में है। और यही वजह है कि ट्रंप की पीस डील को लेकर के इसराइल में बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है, बहुत भारी मात्रा में। इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी हिल जाएगी अगर पीस डील पे वो आगे बढ़ेंगे, तो ये भी संभव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रपोज्ड एग्रीमेंट में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शन रिलीफ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इसराइल के कई नेताओं को यह लगता है कि डील ईरान को पर्याप्त दबाव नहीं डाल पा रही। फॉर्मर आईडीएफ के चीफ यानी इजरायली आर्मी के चीफ बेनी गैंट्स ने इसे एक फेलियर बताया। वहीं इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेन ग्वीर ने तो और भी तीखी प्रतिक्रिया करी। बेन ग्वीर ने कहा कि इसराइल इज नॉट सबऑर्डिनेट टू यूनाइटेड स्टेट्स, वी आर इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री। यानी हम अमेरिका के तले नहीं है, हम अमेरिका की बात नहीं सुनते, हम तो अपने देश की बात सुनेंगे और हम एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र हैं, हमारे पर किसी का वर्चस्व नहीं चलेगा। भले ही अमेरिका और ईरान डिप्लोमेसी की मेज पर बैठे हों, ग्राउंड रियलिटी इसराइल की तरफ से पूरी तरीके से शांत ना हुई है और लग रहा है ना होने वाली है। एक तरफ पीस एग्रीमेंट की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ इसराइल लेबनान में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखने पर अड़ा हुआ है और बॉम्बिंग और ग्राउंड ऑपरेशंस दोनों करने की बात कर रहा है। और तीसरी तरफ ईरान अब भी इस डील को अपनी जीत के रूप में पेश कर रहा है। शुक्रवार को अमेरिका और ईरान औपचारिक रूप से स्विट्जरलैंड में आकर के इस डील को साइन करेंगे। संभव है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस सेरेमनी में शामिल होंगे। और अगर इसराइल इस डील के साइन होने के बाद भी लेबनान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस और एयर ऑपरेशंस जारी रखेगा, तो इस डील की लॉन्जेविटी, या डील लास्ट भी कर पाएगी, कुछ दिन भी लास्ट कर पाएगी, इसके ऊपर एक गहरा सवाल है। तो हालांकि हम पीस पीस की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट उठ रहे हैं, तेल के प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन ये संभव है कि ये जो डील साइन होती है, ये जैसे ही विकेट पे आती है, ये हिट विकेट हो जाएगी, क्योंकि इसराइल लेबनान पर अपने हमले नहीं रुकेगा। देखते हैं क्या होता है।